अगर किसी माता पिता के सामने उनकी बेटी के साथ कुछ गलत किया जाए तो माता पिता का जो क्रोध है वो सातवें आसमान पर पहुंचना लाजमी है। लेकिन अगर उन्हीं माता पिता को फिर बंदी बना लिया जाए, उनके ऊपर हथियार तान कर उनके सामने ही उनकी बेटी का रेप किया जाए तो माता पिता का कैसा हाल होगा। दोस्तों, ये हकीकत में हुआ है। माता पिता की आंखों के सामने ही उनकी 15 वर्षीय बेटी के साथ घंटों तक 3 दरिंदों ने रेप किया और जब उनका मन भर जाता है तो उस लड़की को वहीं पर नग्न अवस्था में छोड़कर भाग जाते हैं। दोस्तों, ऐसे दरिंदे ये कहाँ के हैं, ये मामला कहाँ का है? अगर आप भी पूरी घटना के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये हकीकत की घटना मध्य प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है ग्वालियर और इसी का भंवरपुर थाना क्षेत्र है। ये भंवरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक परिवार रहने के लिए आता है जो एक झुग्गी बनाकर रहा करता है, ईंटों के भट्टों पर काम किया करता है। 29 जनवरी रात के करीब 2 या 2:30 बजे का वक्त होता है जब वहाँ पर बहुत ही तेज़ी के साथ शोर मचने लगता है। अड़ोसी पड़ोसी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और जब वहाँ पर जाकर देखा जाता है तो वहाँ पर एक 15 साल की लड़की वो बिल्कुल नग्न अवस्था में पड़ी होती है। दोस्तों, जब लोग बाग ये पूरा मामला देखते हैं तो लोग बागों को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और उन माता पिता से पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ में हुआ क्या है। वहाँ पर उनमें से ही एक व्यक्ति पुलिस को खबर कर देता है। जो भंवरपुर थाने की पुलिस होती है वो रात को ही मौके पर पहुँच जाती है और जब इन माता पिता और 15 साल की बच्ची की इस तरह की हालत को देखते हैं तो पुलिस वाले भी कहीं ना कहीं सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और फिर जब इन माता पिता से पूछा जाता है तो माता पिता एक ऐसा सत्य बताते हैं जिसे सुनकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हर कोई व्यक्ति यही कहने लगता है कि उन दरिंदों को जल्द से जल्द ढूंढा जाए और तुरंत के तुरंत ही उनको बहुत बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। माता पिता बताते हैं कि साहब, हम शिवपुरी ज़िले के रहने वाले हैं, यहाँ पर तो हम 1 महीने पहले ही आए हैं, हमें नहीं पता कि वो लोग कौन थे, लेकिन उन लोगों ने इस रात को हमारी पूरी की पूरी इज्जत को लूट लिया है। अब हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं है, हम कहीं के नहीं रहे, अब हम करें तो क्या करें, हम तो खुद मर जाना चाहते हैं। लेकिन पुलिस उन्हें आश्वासन देती है, उनसे कहती है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब घबराएंगे तो वो दरिंदे जिन्होंने ये गलत काम किया है। फिर वो अपनी पूरी घटना के बारे में बताते हैं कि साहब, रात को करीब 1 बजे का वक्त होता है जब हमारे एक छोटे बेटे को सोच आ जाती है और सोच के लिए हम उससे कहते हैं कि तू अपनी बहन को साथ ले जा और पड़ोस में ही खेत में जाकर सोच करा। फिर वो अपनी बहन को साथ लेकर पड़ोस के खेत में सोच करने के लिए जाता है। लेकिन जैसे ही 5 मिनट बीतते हैं, 5 मिनट के बाद बहुत ही तेज़ी के साथ हमें शोर सुनाई देने लगता है। हमारी बेटी चीख रही होती है, इधर हमारा बेटा चीख रहा होता है। जब हम भागकर दोनों माता पिता वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं वहाँ पर 3 लोग खड़े हुए हैं और 3 लोग हमारी बेटी के साथ में छेड़खानी करने लगते हैं। जब इस तरह का वाकया देखा जाता है तो तुरंत के तुरंत ही हमें भी गुस्सा आता है, हम तुरंत ही उनके ऊपर टूट पड़ते हैं। लेकिन उन तीनों के हाथ में हथियार होते हैं, एक के हाथ में देसी कट्टा होता है, दूसरे के हाथ में चाकू होता है। इस तरह से तीनों के हाथ में हथियार होते हैं और वो हमारे ऊपर तान देते हैं और कहने लगते हैं कि जरा सा भी शोर मचाने की कोशिश की तो तुरंत के तुरंत ही तुम्हें गोली मार दी जाएगी। अब बहुत ज़्यादा हम डर जाते हैं, सहम जाते हैं, हम कुछ भी नहीं बोल पाते। फिर उसके बाद वो तीनों दरिंदे एक एक करके हमारी बेटी के कपड़ों को उतारते हैं और तीनों लड़के हमारे ऊपर इस तरह से काबू कर लेते हैं, हमें हिलने भी नहीं दिया जाता। उसके बाद वो हमारी 15 साल की बेटी के एक एक करके कपड़ों को हमारी आंखों के सामने उतारते हैं और एक एक करके हमारी बेटी के साथ में दरिंदी करते हैं। वो चीखती है लेकिन उसके मुंह पर कपड़ा लगा दिया जाता है और हमारी आंखों के सामने ही हमारी इज्जत इस तरह से लुट जाती है कि हम वहीं पर बर्बाद हो जाते हैं, हम कुछ भी नहीं कर पाते। हमारा छोटा सा बेटा भी होता है, 10 साल का होता है, दूसरा 8 साल का होता है, कोई भी कुछ नहीं कर पाता। हम वहीं पर लुटते रहते हैं, हमारी दुनिया लुटती रहती है और वो दरिंदे हमारी दुनिया को इसी तरह से लूटते रहते हैं। लगभग 1-1.5 घंटे का समय जब बीत जाता है, जब उन
तीनों दरिंदों का मन भर जाता है, वो वहाँ से चुपचाप फरार हो जाते हैं। उसके बाद हम बहुत ही तेज़ी के साथ रोने लगते हैं, चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं और जब जाकर ये गांव वाले लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। गांव वाले लोगों का भी गुस्सा सातवें आसमान पर होता है, पुलिस का भी गुस्सा यहाँ पर देखने वाला होता है। पुलिस कहती है कि आप चिंता मत करो, लेकिन अब यहाँ पर पुलिस के लिए भी बड़ा सवाल कि यहाँ पर ढूंढे तो इन लोगों को कैसे ढूंढे। ना तो यहाँ पर कोई CCTV है, ना ही यहाँ पर कोई और तरह का सबूत है और ना ही ये लोग उनको जानते हैं कि वो लोग कौन थे। फिर उसके बाद आसपास के लोगों से पता किया जाता है, पुलिस अपने खबरियों को काम पर लगाती है। तो पुलिस को एक खबर मिलती है कि एक यहाँ पर किसान के घर में ही एक शादी समारोह होता है और उसमें 3 दोस्त यहाँ पर आए होते हैं और वो पूरे गांव में इसी तरह से घूम रहे होते हैं। जब पुलिस को पता चलता है कि उन तीनों ने शराब भी पी रखी होती है तो पुलिस एकदम से ही उन तीनों की तलाश में लग जाते हैं। उनमें से 2 लोग पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं। जब 2 लोगों को पकड़ा जाता है तो पुलिस उनसे यही कहती है कि जो तुम्हारा तीसरा दोस्त है उसने हमें सब कुछ बता दिया है, वो हमने पहले ही पकड़ कर रखा है, अब तुम्हारी बारी है, राजी राजी सब कुछ ठीक ठाक तरीके से बता दो, नहीं तो हमें उगलवाना आता है, तुम्हें भी शायद पता होगा। उसके बाद वो दोनों के दोनों टूट जाते हैं और कहने लगते हैं कि साहब हम यहाँ पर शादी समारोह में आए थे और यहाँ पर आने के बाद हमने तीनों ने शराब पी और शराब पीकर हम इसी तरह से घूम रहे होते हैं। हमें तलाश होती है कोई ना कोई हमें इस तरह से शिकार मिल जाए जिसका हम यहाँ पर आराम से उसके साथ में गलत काम कर सकें। फिर होता भी कुछ ऐसा ही है। रात को 1 बजे के करीब जब हम यहाँ से निकल रहे होते हैं, ये लड़की और एक छोटा सा बच्चा हमें मिल जाते हैं और इस लड़की को देखकर हमारे मंसूबे ख़राब हो जाते हैं और ख़राब होने के बाद फिर इस लड़की को पकड़ लिया जाता है। पकड़कर इसके साथ में फिर दरिंदगी की जाती है। दोस्तों, जब पुलिस भी पूरा मामला सुन रही होती है तो पुलिस एकदम से उन्हीं की तहरीर पर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है। 2 लोगों को तो फिलहाल गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन तीसरा व्यक्ति वहाँ से अभी भी फरार होता है और जो किसान होता है वो भी अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। पुलिस का दावा है कि कहीं किसान का भी इसमें कोई हाथ तो नहीं, किसान ने तो इसको ऐसे भेजा। तो पुलिस कह रही है कि कहीं पुलिस अभी जांच पड़ताल में लगी हुई है कि कहीं किसान का भी तो कोई इसमें कोई हाथ नहीं है, किसान ने तो ऐसा नहीं कराया। पुलिस अभी तमाम तरह से अपनी जांच पड़ताल में लगी हुई है, लेकिन अभी फ़िलहाल 2 लोगों को ही गिरफ्तार किया है, बाकी एक व्यक्ति गिरफ्तार होना बाकी है और किसान से भी जांच पड़ताल होनी बाकी है। दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? एक माता पिता के सामने, उनकी आंखों के सामने 15 साल की बच्ची की इज्जत को इस तरह से तार तार कर दिया जाता है। दोस्तों, ऐसे दरिंदों को आप किस तरह की सज़ा में देखना चाहते हैं? आप जो भी कहना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,